वो मार्वल का सबसे दुखी इंसान था। दुनिया को बचाने के लिए उसने एक ऐसी न्यूक्लियर बॉम्ब उठाया जो पूरी शहर को तबाह कर सकता था और उसे ऊपर के अलग दुनिया में ले गया। दुश्मन के स्पेसशिप को उड़ाने के बाद टोनी को पता था कि उसके पास वापस घर लौटने की ताकत नहीं थी। लेकिन जब सब टोनी की मौत पर दुखी थे, तभी वो ग्रेविटी के कारण वापस धरती पर गिर गया। टोनी दुनिया को बचाने वाला सुपर हीरो बन गया, लेकिन उसे घबराहट होने लगी क्योंकि उसे पता था कि वो एलियंस से नहीं लड़ सकता। अगर कभी ज्यादा ताकतवर एलियंस धरती पर हमला करते तो वो उनका सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए टोनी ने कुछ सालों में अनेक आर्मर्स बनाए, लेकिन उसकी घबराहट खत्म नहीं हुई। आखिरकार टोनी का 42nd आर्मर आया। इसका फायदा ये था कि ये रिमोट से कंट्रोल और ऑटोमेटिक असेंबल हो सकता था और टोनी के साथ स्टाइलिशली जुड़ता था। लेकिन टोनी अभी भी पार्ट्स की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए आर्मर के साथ जुड़ते वक्त वो लगभग चौथिल हो गया। जल्दी ही 42nd आर्मर जुड़ गया, लेकिन टोनी भूल गया कि एक पार्ट अभी भी पीछे था। फिर सारे पार्ट्स जमीन पर गिर गए। टोनी को पता था कि 3 दिन और रात बिना आराम के डिजाइन किया गया प्रोजेक्ट फेल हो गया। इसी वक्त एक खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप सामने आया जो देश पर जंग छेड़ दिया और कई जगह आतंकवादी हमले किए। देश के राष्ट्रपति की सुरक्षा को खतरा था और नया हमला जल्दी आने वाला था। अब दुनिया को आयरन मैन की जरूरत थी, लेकिन टोनी को पता था कि उसका आर्मर दुश्मन से नहीं लड़ सकता। सबके सामने टोनी घबराहट में आर्मर पहनकर सबसे दूर भागना चाह रहा था। तभी टोनी का वफादार बॉडीगार्ड हैप्पी आने वाले हमले को देख लेता है और टोनी की जगह सामने आता है। हैप्पी को दुश्मन ने ऐसे मारा कि वो कुछ नहीं कर पाया। स्पीड और ताकत में वो दुश्मन का सामना नहीं कर पाया। हैप्पी को दुश्मन ने जोर से जमीन पर गिरा दिया और एक और टेररिस्ट ने अजीब लिक्विड पिया जिसने उसके शरीर को गर्म कर दिया और वो ब्लास्ट करके पूरे थिएटर को उड़ा दिया। हैप्पी को भारी चोट लगी और वो बेहोश हो गया। टोनी हॉस्पिटल आया और अपने दोस्त को देखकर गुस्से से भर गया। रिपोर्टर्स के सवालों के बीच टोनी ने टेरर अटैक के मास्टरमाइंड को कहा, मेरा नाम टोनी स्टार्क है, मैं तुमसे नहीं डरता। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है, अगर हिम्मत है तो मेरे घर आकर मुझसे सामना करो। फिर टोनी ने सबके सामने अपने घर का एड्रेस दे दिया, इंतजार करते हुए कि टेररिस्ट उसे मिलने आए। टोनी घर लौटकर वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी से ब्लास्ट का सीन रिक्रिएट करता है क्लूज ढूंढने के लिए। लेकिन टोनी को नहीं पता था कि उसके एड्रेस देने के बाद टेररिस्ट उसके घर पहुंच गए। टोनी को नहीं पता था कि उसकी ये बेवकूफ़ी उस और उसकी गर्लफ्रेंड को कितना महंगा पड़ेगा।